जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ, और उसमें हम छठे अधिकार पर पहुंच गए हैं। 5 अधिकारों की हमारी चर्चा हो गई है। पहली उत्थानिका पढ़ी थी, उसके बाद जीव अधिकार। देखिए, समय सार ग्रंथ में अधिकार शब्द है और ये नाटक समय सार है ना, तो नाटक में द्वार द्वार शब्द का प्रयोग किया है ना। तो जीव द्वार, अजीव द्वार, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, फिर पुण्य पाप एकत्व द्वार, फिर आश्रव द्वार। अब आश्रव के बाद आना तो बंध द्वार चाहिए था, किंतु यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे संवर द्वार की, है ना। 7 तत्व के नाम बोलेंगे, मतलब 7 तत्व कौन से होते हैं कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो आश्रव के बाद संवर, हम पढ़ते हुए भी यही आ रहे हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तत्वार सूत्र में। और यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर लिख दिया आश्रव के बाद संवर। तो ऐसा क्यों किया? देखो, ये अध्यात्म का ग्रंथ है, और जो हमने ये सूत्र बोला ना, तत्वार सूत्र, तो वो उमा स्वामी इन कुंद कुंदाचार्य के शिष्य थे। तो शिष्य ने तो पहले बंध को डाला, और यहाँ पर गुरु ने आश्रव के बाद संवर को डाला, है ना। तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्रम भेद क्यों हुआ कि ये अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म के ग्रंथों की शैली थोड़ी अलग होती है आगम के ग्रंथों से, है ना। अध्यात्म में कि आश्रव का विरोधी है संवर, और संवर के बाद निर्जरा लिया। इसके बाद जो हमारा अगला द्वार है वो निर्जरा द्वार है, और निर्जरा के बाद आएगा बंध द्वार, और उसके बाद मोक्ष द्वार, है ना। तो क्यों लिया कि बंध का पूर्ण अभाव जहां पर होता है वहां पर मोक्ष प्रकट होता है ना। और आश्रव का अभाव होता है वहां पर संवर प्रकट होता है। तो ये समझो सिर्फ शैली का ही भेद है कि आगम की शैली और अध्यात्म की शैली कैसी होती है। इसलिए हमें ज्यादा इसमें वो कि अरे उमा स्वामी आचार्य ने तो ऐसा लिखा, कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसा लिखा। तो यहाँ पर हम संवर इसलिए पढ़ रहे हैं कि आश्रव का विरोधी संवर होता है। देखो, जब कुंद कुंद आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा था समय सार, तो उनके पास कितनी चुनौतियां थी। हमको अभी कितना इजी है पढ़ने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले ही शायद किसी ने, कोई विद्वान बता रहे थे कि हमें अगर कुछ पढ़ना है तो हमारे पास कितनी सारी चीजें उपलब्ध है, कितने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक समय सार ही पढ़ना है तो समय सार ग्रंथ, फिर नाटक समय सार, फिर उसके बाद गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर, उसके बाद दादा का समय सार अनुशीलन, और उसके बाद नेट पर हजारों प्रवचन विद्वानों के, इतना सब अवेलेबल है। अब कुंद कुंद आचार्य जब गाथा लिखने बैठे थे तो उनके पास, उन्होंने सामने कौन सा ग्रंथ अपने सामने रखा था कि जिसको आधार बना के उन्होंने लिखा, है ना। जैसे ये जो पंडितों ने बाद में ग्रंथ लिखे, 6 डाला ग्रंथ हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हुआ, तो इन्होंने तो पुराने ग्रंथों को आधार बनाकर, कि कोई हमारे सर पर है, उन ग्रंथों को आधार बना के किया था। कुंद कुंद आचार्य देव के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब समयसार ग्रंथ की रचना हुई तो उसके पहले सिर्फ 2 ग्रंथ उनके पास विद्यमान थे। एक षटखंडागम था, और एक और शायद चारित्र पाहुड़ या कुछ ऐसा ग्रंथ था। तो 2 ही ग्रंथ उनके पास थे, और उसमें भी जीव की विकारी दशा का वर्णन किया था। षटखंडागम में ना जीव कांड और कर्म कांड, तो जीव की, और यहाँ उन्हें जो चर्चा करनी थी वो एकदम शुद्ध द्रव्य की करनी थी। इसलिए हम तो ऐसे बोल सकते कि हमने यहाँ पढ़ा। तो कुंद कुंद आचार्य हर जगह पर ये लिखते थे कि सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा। उनके पास सिर्फ एक सर्वज्ञ देव का ही आधार था।
तो उसे आधार बनाकर, मतलब ये ग्रंथ उस समय एक क्रांतिकारी ग्रंथ था कि पहले सब ग्रंथों में जीव की विकारी दशा का वर्णन आता था कि जीव ने ऐसे ऐसे विकार किए हैं, इतना अशुद्ध है, इस तरह से 8 कर्मों से बंधा हुआ है। और यहाँ पर कुंद आचार्य देव ने कहा कि कर्म से जीव रहित ही है, कर्म ने जीव को छुआ भी नहीं है। तो बहुत अद्भुत ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो यहाँ से बात हुई थी कि संवर द्वार पहले क्यों लिखा, क्योंकि आश्रव का विरोधी संवर होता है और ये अध्यात्म का ग्रंथ है। जब मोक्ष का द्वार आएगा तो उसके पहले बंध की बात करेंगे कि बंध का पूर्ण नाश जब होता है तब मोक्ष प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर हम आश्रव के बाद संवर द्वार प्रारंभ कर रहे हैं। अब वास्तव में ये संवर कहते किसे हैं, हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करें, कौन परिभाषा बता सकता है? बेला भाभी, संवर किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश खिर जाना संवर कहलाता है। नहीं, शुद्धि की वीना उत्पत्ति आंटी होना, सही बताया इन्होंने। शुद्धि में वृद्धि होना, शुद्धि में वृद्धि होना, ये मिल रहा है। वीना आंटी आप अनम्यूट करेंगे क्या अपने आप को? संवर किसे कहते हैं? आप भाग पढ़ चुके हैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आश्रव निरोध आश्रव का निरोध, ये तो अपन ने बता दिया, बहुत सरल। ये तो मैंने ही बता दिया था कि आश्रव का विरोधी संवर, किंतु संवर कहते किसको हैं? उन्होंने बोला कर्मों का अंशतः खिर जाना संवर है, बेला भाभी ने। अनीता आंटी बताइए। कर्मों का आना रुकना, कर्मों का आना रुकना संवर है। ये भी द्रव्य संवर की बात हुई है ना, कर्मों का आना रुक जाना वो द्रव्य संवर की बात है। और भाव संवर किसे कहते हैं? सुनीता आंटी, भाव संवर किसे कहते हैं? मोहराग द्वेष भावों का नहीं होना, वीतराग, मतलब वीतराग परिणति से मोहराग द्वेष भावों का नहीं। देखो, अब एक तो ये है कि मोह राग द्वेष भावों का नहीं होना, ये भी नास्ति से कथन है। अब नहीं होना में हम क्या करें? हमें संवर करना है तो मैं कहूं कि मैं आज से राग नहीं करूंगी, द्वेष नहीं करूंगी, तो क्या करूंगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। जीव का कुछ तो, एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जीव बिना परिणाम किए रहे। जीव अर्थात में हमको क्या लगता है, जैसे ना बहुत विकल्प चलते रहते हैं, तो हमको लगता है रात में सो जाओ तो विकल्प होना बंद हो जाएंगे। किंतु अगर जीव कुछ भाव नहीं करे, कुछ परिणाम नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर परिणाम नहीं करे तो जीव जड़ हो जाए। शुद्ध भावों का निमित्त। हाँ, तो शुद्ध भावों का होना, वास्तव में संवर क्या है? शुद्ध भावों की शुरुआत होना, स्टार्टिंग होना। मतलब संवर एक समय में, जिसे कि हम संवर को ही कहते हैं सम्यक दर्शन होना। बहुत सारे पर्यायवाची हैं संवर के, है ना। जो सम्यक दर्शन की हम बात करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना। सम्यक दर्शन करके ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन पहले करेंगे तभी हम मोक्ष में आगे बढ़ सकते हैं। तो सम्यक दर्शन अर्थात संवर होना, संवर होना अर्थात धर्म की शुरुआत होना, धर्म की शुरुआत होना अर्थात शुद्ध भावों की शुरुआत होना। और शुद्ध भावों की शुरुआत होना, इसे ही नास्ति से कहेंगे मोह राग द्वेष के भाव नहीं होना। इसका मतलब हुआ कि मोह राग द्वेष के भाव अशुद्ध भाव हैं, और जब वो अशुद्ध भाव हम नहीं करेंगे तो हमें शुद्ध भाव होंगे, या कहें जब हम शुद्ध भाव करेंगे तो हमें अशुद्ध भाव नहीं होंगे, है ना। जीव एक बार में एक ही टाइप के परिणाम कर सकता है, या तो शुद्ध परिणाम करेगा या अशुद्ध परिणाम करेगा। तो अशुद्ध परिणाम मोह राग द्वेष के परिणाम, जिसकी चर्चा हम आश्रव द्वार में करके आए हैं। तो मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करे, उसका मतलब शुद्ध भाव किया, तो वो शुद्ध भाव हुआ संवर, जो कि हमें प्रकट करना है। अब हम नाटक समयसार पढ़ रहे हैं, तो इसमें न तो संवर की परिभाषा बताएंगे बनारसी दास जी, न संवर के भेद बताएंगे, द्रव्य संवर, भाव संवर, है ना, न संवर के कारण बताएंगे कि वो अनुप्रेक्षा कर लो, परिशह जय कर लो, ये करो तो संवर प्रकट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। एकदम अलग चर्चा यहाँ पर बनारसी दास जी संवर द्वार में करने वाले हैं, और वो ऐसी चर्चा की जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है।
हम वो करें तो हम वास्तव में संवर प्रकट कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि यहाँ संवर द्वार में संवर कैसे प्रकट हो, इसकी बात में लिया है भेद विज्ञान। अगर कोई एक शब्द में आपसे पूछे कि संवर द्वार में किसका वर्णन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भेद विज्ञान का वर्णन है। किसका वर्णन है संवर द्वार में? भेद विज्ञान का वर्णन है, क्योंकि भेद विज्ञान पूर्वक ही संवर प्रकट होता है। अब भेद विज्ञान क्या है उसकी परिभाषा इसमें आगे संवर द्वार में बताएंगे कि भेद विज्ञान किसे कहते हैं। तो भेद विज्ञान की चर्चा संवर द्वार में है, और इसमें टोटल कितने छंद हैं कि 11 छंद इस द्वार में है। बहुत छोटा सा द्वार है, 11 ही छंद हैं। और जो बहुत फेमस 2-3 छंद आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, भेद ज्ञान साबू भयो, समरस समता नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। ऐसे बहुत सुन रखा होगा ना, ये वाला छंद बहुत फेमस है, बहुत सारे मंदिरों में भी लिखा रहता है ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फेमस छंद भी हैं, उदाहरण से भी बहुत अच्छे से बताया है कि भेद विज्ञान क्या होता है। तो ऐसे संवर द्वार की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पहला छंद बोलेंगे और उसके बाद उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सब साथ में पहला छंद बोलना। दोहा है प्रतिज्ञा वाक्य, आश्रव को अधिकार यह, कहो जथावत जेम, अब संवर वर्णन करो, सुनहु भविक धरि प्रेम। क्या आश्रव का अधिकार का वर्णन करके आए हैं, और जैसा जथावत जेम, जैसा आगम के अनुरूप है, जैसा भगवान ने बताया है वैसा ही आश्रव का वर्णन मैंने किया। अब संवर वर्णन करो, सुनहु भविक धरि प्रेम। अब संवर का वर्णन प्रारंभ करते हैं, तो हे भव्य जीवों इसे प्रेम पूर्वक सुनो। देखो, प्रेम पूर्वक सुनो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पहले भी बताया था कि मोक्ष में जाने का पात्र जीव कौन है। हम कितने लोग क्लास सुन रहे हैं ना, इसमें मोक्ष में कौन जा सकता है? मैं बताऊं कौन जा सकता है हम सब में से? कि जो प्रेम से इस क्लास को सुन रहा है, प्रेम से अर्थात रुचि पूर्वक। कितनी छोटी सी शर्त है कि बस हम जब भी धर्म की बात चले, अध्यात्म की बात चले, तो उसे रुचि पूर्वक चेहरे पे स्माइल लाके सुनना चाहिए। ऐसे कि अब बैठ ही गए हैं, ठीक है 1 घंटा सुन ही लेते हैं, तो 1 घंटा भी दिया, समय भी दिया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, है ना। रुचि पूर्वक कितना क्षयोक्षम ज्ञान हो तो हमें सम्यक दर्शन या मोक्ष हो जाएगा। पूरे पूरे पाठ हमने बहुत सारे ग्रंथों को याद कर लिया तो सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है, किंतु जिसने रुचि पूर्वक आत्मा की बात को सुना उसे निश्चित ही सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कुंद आचार्य देव ने कहा है। कितनी ये काम तो कर सकते हैं ना, बहुत सारा याद करना तो कठिन काम है, किंतु जब सुनने बैठे तब रुचि पूर्वक सुने, और वो भी किसकी बात की? आत्मा की बात, आत्मा की कथा रुचि पूर्वक सुने। पद्मनंदी आचार्य ने भी तो कहा है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि निश्चितम स भवेत् पद्मनंदी आचार्य ने भी कहा। अपन तो अभी कुंद आचार्य देव को पढ़ रहे हैं, इसलिए कुंद आचार्य देव को बहुत सारे आचार्यों ने कहा है। तो इतना सरल काम है कि हमें आत्मा की बात को, और वास्तव में जहाँ अध्यात्म की बात आती है वहां रुचि डबल कान खड़े, ना कान खड़े करके सुनना चाहिए, डबल रुचि पूर्वक, क्योंकि ये हमारी ही बात चल रही है। तो भव्य जीवों इसे प्रेम पूर्वक सुनो। आगे पढ़ते हैं अपन दूसरा नंबर का छंद। ज्ञान रूप संवर को नमस्कार। बनारसी दास जी की एक स्टाइल। किसको नमस्कार करते हैं मंगलाचरण में? ज्ञान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात! अरहंत और सिद्ध भगवान भी नहीं है ज्ञान से बड़े, क्योंकि वो अरहंत सिद्ध भी उस ज्ञान का आश्रय लेकर बने हैं, है ना। अरहंत दशा कैसे प्राप्त की? कि सम्यक ज्ञान किया तब अरहंत दशा प्राप्त की, सिद्ध दशा प्राप्त की। इसलिए उनके द्वारा भी पूजनीय और वंदनीय कुछ है तो वो ज्ञान है। तो लिखा ज्ञान रूप संवर को नमस्कार, ऐसा मंगलाचरण का छंद है। एक साथ हम बोलते हैं यहाँ से। सेवैया 31 है।
आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। ताको विस्तार गाली बेको पर गट भयो ब्रह्मांड को विकासी ब्रह्म मंडवत है। जहाँ में सब रूप जो सब में सब रूप सो है, सब निसो अलिप्त आकाश खंडवत है। सो है ज्ञान भान शुद्ध संवर को वेश धरे, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। देखो कितना अच्छा इनका कवि वो अंडवत, पहली लाइन दूसरी लाइन का अंडवत, फिर ब्रह्मंडवत, खंडवत, दंडवत, है ना। कठिन वो ड वाले शब्द प्रयोग किए हैं कि क्या लिखा, आत्मा का अहित, आत्मा का अहित करने वाला कौन सा भाव, आश्रव भाव, आत्मा का अहित करने वाला और अध्यात्म से रहित, अध्यात्म से रहित अर्थात आत्म स्वरूप से रहित। और आत्मा का अहित करने वाला क्यों है, क्योंकि इससे ये मोह राग द्वेष के भाव हमें दुखी करते हैं, और जो हमें दुखी करे वो हमारा अहितकारी। राग द्वेष करते हुए कोई सुखी नहीं हो सकता, इसलिए आश्रव भाव आत्मा के अहितकारी भाव हैं, अध्यात्म से रहित हैं। अध्यात्म से रहित है अर्थात जब तक आश्रव भाव रहेगा तब तक आत्म स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए अध्यात्म से रहित है। और कैसा है आश्रव, महातम घोर अंधकार के समान है। अखंड अंडवत, अंडवत मतलब अंडे के समान है। अंडा कैसा होता है कि अखंड होता है, अखंड कैसा होता है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से ऐसा ज्वाइन करके फिर ऐसा गोल घुमा दिया तो अंडा। अखंड है, पूरा का पूरा है, कहीं उसका ओर है न छोर है, वैसा ही आश्रव अखंड है। अखंड है अर्थात जीव जब से है तब से उसके साथ आश्रव लगा हुआ है, या कहें आत्मा को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए वह अंडे के समान अखंड कहा है ना। चारों तरफ से तो अखंड अंडवत क्यों कहा आश्रव को, कि एक तो वो अनादि से जीव के साथ है, अखंड रूप से जब से जीव है तब से आश्रव जीव के साथ है, और दूसरा चारों तरफ से जीव को घेर रखा है। मतलब मोह बोलते ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। दिन रात एक समय भी ऐसा नहीं है कि मैं आश्रव का भाव नहीं करता, इसलिए अखंड रूप से मेरे साथ आश्रव का परिणाम अभी तक लड्डू का भी उदाहरण दे सकते थे। क्या बोल रहे हैं, लड्डू का भी उदाहरण दे सकते थे। हाँ लड्डू का देते थे, पर ये इनको वो तुकबंदी बिठानी थी ना, अंडवत, ब्रह्मंडवत, खंडवत, दंडवत। यहाँ पे लिखते आश्रव महावत महातम अखंड लड्डूवत है, ऐसा लिखना पड़ता है ना। लड्डू तो लाना था इनको, दंडवत खंडवत, इसलिए उन्होंने लिख दिया अंडवत, है ना। नहीं, लड्डू तो जोड़ के बनाया ना, मगर वो नहीं आएगा, अखंड होना चाहिए ना। अखंड, हाँ मतलब लड्डू को इकट्ठा किया, वो बूंदी वाला लड्डू मत समझो, बेसन का लड्डू बोल रही होंगी सुशीला आंटी। हो गया। ठीक है चलिए, है ना। तो अब अगर वो अब लिख देते लड्डू तो अपन बोलते कुछ और दे देते, नारियल दे देते, वो भी अखंड होता है, वो तो अब अनगिनत उदाहरण है। तो यहाँ तो उन्होंने तुकबंदी बिठाने के लिए, तो वो लाइन काव्य को वैसा बनाने के लिए अंडवत का, हमको तो अंडे का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोल रही है सुशीला आंटी, है ना। अपन होते हैं ना बचपन में ऐसे कुछ कोई नाम ले दे नॉन में, ची 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 ऐसे कान बंद कर लेते हैं बिल्कुल, कि सुनना नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। जेनियों की पहचान है कि हमने देखा नहीं, अच्छी चीज नहीं है तो उसका नाम भी नहीं सुनना है। यहाँ तो उदाहरण के लिए अंडे को याद किया है। अब क्या है, तो ऐसा तो ये आश्रव की महिमा बताई कि कैसा आश्रव, कि आत्मा का अहित करने वाला, अध्यात्म से रहित अर्थात आत्म स्वरूप से रहित, महा अंधकार के समान, और हमेशा जीव के साथ रहने वाला, और चारों तरफ से जीव को अपने मय कर लेने वाला,
ऐसा आश्रव है। ये तो अनादि की बात हुई। अब क्या, ताको विस्तार गाली बेको पर गट भयो, उसके विस्तार को नष्ट करने के लिए एक चीज प्रकट हुई। नष्ट क्यों करना है? क्योंकि वो दुखी करने वाला है। सबसे पहला शब्द ये ना, अहित। जो अहितकारी वस्तु है उसे हम अपने पास कब तक रखना चाहेंगे? कि जितनी जल्दी नष्ट हो जाए ना अहितकारी वस्तु, उतना ही अच्छा है। तो ऐसा आश्रव, उसके विस्तार को नाश करने के लिए कौन प्रकट हुआ? ब्रह्ममंड को विकासी ब्रह्मंडवत है। यहाँ पर लिखा ब्रह्ममंड को, मतलब पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्मंडवत है, मतलब सूर्य के समान है। क्योंकि आश्रव अंधकार रूप था, तो उसे नष्ट करने के लिए कोई सूर्य के समान तेजस्वी चाहिए। तो वो संवर कैसा है? सूर्य के समान है, जो कि पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। अब ये जो एक अगली लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन, जा में सब रूप जो सब में सब रूप सोपे, इसको बताने के लिए कुंद कुंद आचार्य ने 3-4 गाथाएं लिखी हैं। यहाँ पे तो उन्होंने एक शब्द में दे दिया इन्होंने, किंतु वहां पर 181, 182, 183 3 गाथाएं कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। किसके लिए? जा में सब रूप जो सब में सब रूप, कि जो जिसमें सबका रूप है और जो सब रूप होता है। यहाँ पर ज्ञान और ज्ञेय की चर्चा की है। ज्ञान किसे? कि जो सबको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, और ज्ञेय अर्थात जो ज्ञान का विषय बनता है ना, पर पदार्थ या स्व पदार्थ भी, जो जिसे ज्ञान जानता है उसे ज्ञेय कहते हैं। तो जा में सब रूप, कि जिसका रूप सब में है, जो सब में सब रूप और सब में उसका रूप है, कि ज्ञान सबको जानता है किंतु ज्ञेय रूप नहीं होता है। जैसे मैंने इस मोबाइल को जाना, किंतु मेरा ज्ञान ये मोबाइल रूप नहीं हो गया, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। जैसे दर्पण में किसी हाथी का चित्र दिखा, तो वो दर्पण में हाथी घुस गया क्या? या दर्पण का आकार हाथी के जैसा हो गया? कि नहीं हुआ। वैसे ही ज्ञान सब ज्ञेयों को जानता है, किंतु सब ज्ञेयों से भिन्न रहकर जानता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है ना। वास्तव में ज्ञान का स्वरूप, जैसे सूर्य की बात समझ लो, कि सूर्य भी कैसा है? कि सूर्य के प्रकाश में स्वयं सूर्य भी प्रकाशित होता है और अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, एक दीपक को देखने के लिए हमें कितने दीपक को लाना पड़ेगा जब एक दीपक को देख सकते हैं? अनीता आंटी, कितने दीपक लेके आएंगे तो हमको एक दीपक दिखेगा? एक दीपक से सबको पहले स्वयं को प्रकाशित कर रहा है और फिर सबको भी प्रकाशित कर रहा है। वो दीपक ही कैसा जो स्वयं को प्रकाशित नहीं करे? तो वैसे ही ज्ञान है, वो स्वयं ज्ञान अपने स्व को भी जानता है और स्व को जानते हुए पर को जानता है। क्या कहा? स्व को जानते हुए पर को जानता है। कि ज्ञान निकला तो वो ही ज्ञान प्रसिद्ध कर रहा है कि ये आत्मा वस्तु है जिसमें से ज्ञान निकल रहा है। और हम क्या करते हैं कि जो ज्ञान का केंद्र है आत्म वस्तु, उसको तो भूल जाते हैं और जिसको प्रकाशित किया बस उसी की तरफ तल्लीन हो जाते हैं, उसी को देखने में लग जाते हैं, है ना। तो जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है। इसे कहते हैं ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना। तो जिसमें सब रूप दिखाई देते हैं और सब में जिसका रूप है, सब में जिसका रूप है ना, जो ये पदार्थ मोबाइल मुझे दिखा, तो इसमें ये मोबाइल की नहीं, ज्ञान की स्वच्छता है। अगर ज्ञान नहीं होता, यहाँ मोबाइल होता, हाथी होते, घोड़े होते, क्या फर्क पड़ जाता? किंतु ये ज्ञान की महिमा है कि हमें ये मोबाइल दिख रहा है। किंतु हमको किसकी महिमा आती है? मोबाइल की महिमा। अरे मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल है, इतना अच्छा मोबाइल है, ऐसा मोबाइल है। और महिमा किसकी आनी चाहिए? ज्ञान। ज्ञान नहीं हो तो मोबाइल क्या हजारों चीजें हो तो भी कुछ काम की नहीं है। जिसको होता है ना कि लास्ट में मेमोरी लॉस हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। अब उसको तुम मूंग की दाल खिला रहे हो या हलवा खिला रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको?
कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको उस संबंधी ज्ञान ही नहीं है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए बेचारे पेशेंट को मूंग की दाल खिलाते रहते हैं, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला। तो ज्ञान की महिमा है कि जान रहे हो तो सब वस्तुओं में मजा है, सब वस्तुओं का दम है। तो वैसे ही ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, किंतु वो ज्ञान की महिमा है, पर पदार्थ की महिमा नहीं है, है ना। सब निसो अलिप्त, देखो ये अगला आया ना, सबको जानता है किंतु सबसे अलिप्त रहता है। ज्ञान सबको जानता है किंतु सबसे अलग रहता है। कैसा कि ये उदाहरण दिया, आकाश खंडवत है, जैसे आकाश द्रव्य। कैसा उदाहरण भी कैसा दिया आकाश द्रव्य का, कि आकाश द्रव्य में सब, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, जो सब द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त हो, जहाँ पर सारे द्रव्य रहते हैं उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो अब आकाश में सब द्रव्य रहते हैं तो वो आकाश सब रूप हो जाता है क्या। आकाश में पानी रहता है तो आकाश पानी जैसा हो गया, आग आई तो आग रूप हो गया, कि उसमें रहते सब हैं किंतु फिर भी आकाश सबसे अलिप्त रहता है। उसी तरह से ज्ञान जानता सबको है किंतु फिर भी ज्ञेय रूप होता नहीं है, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम बुद्धि को सूक्ष्म करके, ये तो समझो 2 लाइनें, मैं कह रही हूँ कुंद आचार्य ने 6 लाइन तो लिखी और इसकी टीका जब मैंने पढ़ी तो 8-10 पेज हैं, पूरा इतना लंबा है ये 81, 82, 83 नंबर की गाथा। तो ये तो अपन जो नाटक समय सार पढ़ रहे हैं ना, ये एक ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर जैसे ट्रेलर होता है ना, 3 घंटे की पिक्चर 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं। तो वैसे समझो ये एक लाइन में बता दिया कि अगर आपको ये लग रहा है कि ज्ञान सबको जानकर भी सबसे अलिप्त कैसा रहता है, तो समय सार ग्रंथ को पढ़ो, अमृत चंद्र आचार्य देव को पढ़ो, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, है ना। सोहे ज्ञान भान शुद्ध संवर को वेश धरे। अब ऐसा ज्ञान स्वभाव शुद्ध संवर का वेश धारण करके प्रकट होता है, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। ऐसे ज्ञान को हमारा दंडवत प्रणाम है। ऐसे हमेशा से ही बनारसी दास जी ज्ञान को नमस्कार करते आए हैं। तो ऐसा ज्ञान जो शुद्ध संवर, शुद्ध ज्ञान जो संवर रूप हो गया है, ऐसे ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो इसको अर्थ और पढ़ते हैं, इसमें कुछ जो हमारा रह गया होगा शब्द। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। जो आत्मा का घातक है और आत्म अनुभव से रहित है, ऐसा आश्रय रूप महाअंधकार अखंड अंडा के समान जगत के सब जीवों को घेरे हुए है, उसको नष्ट करने के लिए त्रिजगत विकासी सूर्य के समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तथा आप उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है, तो भी आकाश के प्रदेश के समान उससे अलिप्त रहता है। वह ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर के भेष में है, उसकी प्रभास को हमारा प्रणाम है ना। ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर, ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर के वेश में है, उसकी प्रभा को हमारा प्रणाम है। ज्ञान की प्रभा को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा यहाँ पर ज्ञान को नमस्कार किया। तीसरे नंबर का छंद अब हम देखते हैं। तीसरे देखो, मैं कह रही थी ना इसमें भेद विज्ञान की चर्चा है। अब भेद विज्ञान क्या होता है वो यहाँ पर बताएंगे कि भेद विज्ञान कैसा है, उसकी चर्चा। अब यहाँ से पूरी आगे की गाथाएं हैं, उन सब में भेद विज्ञान की चर्चा है। तो संवर द्वार में भेद विज्ञान कहाँ से आ गया कि संवर द्वार में भेद विज्ञान ऐसा है कि वो संवर प्रकट कैसे होता है कि भेद विज्ञान पूर्वक संवर प्रकट होता है। इसलिए भेद विज्ञान की चर्चा यहाँ पर कुंद आचार्य और बनारसी दास जी ने की है। हम पहले छंद बोलते हैं, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। सवैया 23 है, एक बार साथ में बोलते हैं। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतिच्छन आरा, अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप तुम्हारा। सो जिनके उर में उपजो न रुचे,
तिनको पर संग सहारा, आत्म को अनुभव करिते परखे परमात्म धारा। कैसा है कि शुद्ध है, शुद्ध है अर्थात किसी से, देखो शुद्ध किसको कहते हैं कि जो किसी से मिला हुआ नहीं है। एक होता है वो शुद्ध होता है और दो होता है वो मलिन होता है ना। अगर शुद्ध घी है ना, पानी और दूध समझो कि दूध में पानी मिलाया तो भी दूध खराब हुआ और पानी में दूध मिलाया तो भी वो खराब हो गया। मतलब दो चीजें मिलेंगी तो वो अशुद्ध है और एक अकेला रहेगा तो वो शुद्ध रहेगा। अगर अशुद्ध चीज में शुद्ध चीज मिला दें तो वो भी अशुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध चीज में, या समझो कम मूल्य वाली चीज में ज्यादा मूल्य वाली चीज, जैसे दूध कम मूल्य, पानी कम मूल्य का होता है ना, पानी तो फ्री में मिल जाता है और दूध है वो 60 रुपए 50 रुपए लीटर है। अब पानी तो कम मूल्य का है और उसमें हमने ज्यादा मूल्य वाला दूध डाल दिया, तो अब वो पानी अच्छा है कि नहीं है? अरे हमने 50 रुपए लीटर वाला दूध डाल दिया पानी में जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो पानी अब पीने योग्य है कि नहीं है? कि नहीं, वो पानी गंदा पानी हो गया है। क्यों? चाहे हमने उसमें ज्यादा महंगी ज्यादा शुद्ध चीज डाल दी। तो अशुद्धता कहते ही किसे हैं कि जब दो चीजें आपस में मिल जाती है उसका नाम अशुद्धता है। और जब पदार्थ अकेला रहे तो वो शुद्ध ही है। पुद्गल शुद्ध है कि अशुद्ध है? कि पुद्गल शुद्ध ही है, वो अकेला है तो शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? कि आत्मा अकेली है तो शुद्ध है। किंतु जब आत्मा पुद्गल से जुड़ान करती है तब वो आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है ना। तो कैसा है? जो शुद्ध है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद, स्वच्छंद है, स्वच्छंद है अर्थात स्वतंत्र है, अभेद है, अभेद है मतलब एक रूप है, अबाधित है मतलब बाधा रहित है। कौन ऐसा? आत्मा की बात नहीं है, भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान है। देखो भेद विज्ञान शब्द ना 3 शब्दों से बना है, भेद, वि और ज्ञान। 3 शब्द है ना, भेद, वि और ज्ञान। भेद मतलब भिन्न पने का, और वि मतलब विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान। भिन्न पने का विशेष ज्ञान करना उसे भेद विज्ञान कहते हैं, है ना। भिन्न पने का। देखो अब एक और बात की यहाँ भेद विज्ञान की बात है तो हमें अलग वस्तु को करना नहीं है, जो वस्तु अलग है उस वस्तु को अलग जानना, उसका नाम भेद विज्ञान है। क्या कहा? कि हमें दो वस्तुओं को अलग करना नहीं है, अलग तो वस्तुएं हैं ही, उन अलग वस्तुओं को ऐसा जानना कि ये अलग अलग है। जैसे कि समझो एक बादाम हो, है ना, बादाम और छिलका, बादाम के ऊपर छिलका होता है, तो पेड़ पे जब बादाम लगती है तो पहले ऐसा होता है कि उसकी मिगी लगती है, फिर धीरे 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 से उसके ऊपर छिलका लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब मिगी होती है ना उसके साथ में ही छिलका होता है ना, साथ साथ में ही होते हैं दोनों। किंतु अब वो अलग अलग हैं। अलग जब वो बादाम है तभी छिलका भी अलग है। उसी समय जब बादाम है साथ में है तब भी वो अलग है। तो जो ज्ञान उसको जानता है कि ये बादाम अलग है और छिलका अलग है, ऐसा पहले ज्ञान में आता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। और ज्ञान में कब आता है? कि वो वास्तव में वस्तु अलग अलग होती है। पहली देखो अपन यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले कि वस्तु दोनों अलग अलग है, बादाम और छिलका दोनों अलग अलग वस्तु है। ठीक है, पहली चीज कि वस्तु ही अलग अलग है। दूसरी बात कि हमारे ज्ञान में ऐसा आया कि ये बादाम अलग है और छिलका अलग है, ये हमारे ज्ञान में आया। ठीक है, ज्ञान में आया, उसके बाद हमने उसे आचरण में लाया और बादाम को अलग कर दिया और छिलके को अलग कर दिया। 3 प्रोसेस हुई, 3 बातें हुई कि पहला बादाम छोड़ो, केला समझ लो, केले का छिलका और केला साथ साथ में होते हैं दोनों,
किंतु जब साथ में होते हैं और हमने केले को देखा, तभी हमारे तुरंत दिमाग में क्या आया कि ये केले का छिलका अलग है और खाने योग्य केला अलग है ना। ये हमारे ज्ञान में आ गया। लाइट चली गई है यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे ज्ञान में हमारे कब आया कि वो पहले से ही अलग था, इसलिए हमारे ज्ञान में आया। तो हमने ज्ञान में ऐसा निर्धारण किया कि ये दोनों अलग अलग हैं। और तीसरा स्टेप क्या हुआ कि हमने केले को अलग कर दिए, छिलके को अलग कर दिया और केले को अलग कर दिया। बिल्कुल बस भेद विज्ञान भी यही है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, मोह राग द्वेष के भाव अलग हैं, ऐसा। तो अलग करना नहीं है, वो पहले से अलग हैं, वो अलग को हमें जानना है। तो जब चौथा गुण स्थान होता है ना, तो चौथे गुण स्थान में अलग जानने लगते हैं कि आत्मा अलग है और मोह राग द्वेष अलग है, ऐसा जानने लगते हैं चौथे गुण स्थान में, है ना। और फिर क्या होता है, आगे के गुण स्थानों में क्या होता है कि आगे के गुण स्थानों में वो अलग अलग होने लगते हैं, है ना। राग अलग हो जाता है, द्वेष अलग, मोह अलग होता है, राग अलग होता है, द्वेष अलग होता है, और फिर धीरे धीरे शरीर भी अलग हो जाता है। तो कब हो जाता है शरीर अलग कि आत्मा और शरीर पहले से अलग थे, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। समझ में आ रही है? मतलब मैं भेद विज्ञान को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भेद विज्ञान करना है हमें, मतलब क्या करना है कि जो अलग चीज है उसे अलग जानना, उसका नाम भेद विज्ञान है। समझ में आ रहा है सुशीला आंटी? कितना सरल है। अगर भेद विज्ञान नहीं तो अब इसका नाम होता भेद करना सुतिच्छन धारा। भेद करना, और करना हो वो कठिन काम होता है, और जो जैसा है उसे वैसा जानना, उससे सरल काम कुछ नहीं है। जो जैसा है उसे जानो, किंतु हमने कितना कठिन बना लिया कि जो जैसा है उसे वैसा जानना ही हमने कठिन बना लिया है। तो भेद विज्ञान, ये पूरे में भेद विज्ञान की चर्चा चलेगी। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या चीज? कि शरीर और आत्मा और शरीर और विकारी भाव अलग अलग हैं। पहली बात, स्वभाव से ही दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात कि उन अलग अलग वस्तुओं को मुझे अलग अलग जानना है कि ये अलग अलग हैं। और जब अलग अलग जान लेंगे तो अपने आप आगे के गुण स्थानों में वो धीरे धीरे अलग होते चले जाएंगे। हमारा काम कहाँ तक है कि जानने का कि जो वस्तुएं अलग अलग है उनको भेद विज्ञान, भेद करने का विशेष ज्ञान करना है। हमें क्या करना है कि भेद करने का विशेष ज्ञान करना है, उसी का नाम भेद विज्ञान है। और कैसा है भेद विज्ञान? सुतिक्षण धारा, तीक्ष्ण आरे के समान है। तीक्ष्ण आरा मतलब कैसी बुद्धि से हम भेद विज्ञान की भेद विज्ञान करना है तो बुद्धि को पेना करना पड़ेगा, है ना। वैसे होता है ना कि वो अन्य मतियों में कहते हैं झाड़ू करते करते ही मोक्ष हो गया। तो गुरुदेव कहते थे कि कोई फोफा भाई का राज नहीं है कि आराम से कुछ भी करते रहो हम और हमें सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा कि बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। रुचि से बुद्धि को तीक्ष्ण करना मतलब रुचि पूर्वक सुनना, पूर्ण रुचि का समर्पण वहां करना, ज्ञान का पूरा समर्पण वहां पर करेंगे तो वो आरे का काम करेगा। आरे के सामने कितनी भी मोटी लकड़ी हो किंतु तीक्ष्ण आरा है तो उसके 2 फाड़ कर देगा, अलग अलग कर देगा। वैसे ही भेद विज्ञान से हमें जो वस्तुएं अलग अलग है उन्हें अलग अलग जानना है। समझ में आया? कौन बता सकता है ये 3 पॉइंट? आगे की बात तो करेंगे अपन, 1 मिनट है। सुशीला आंटी आप बता दीजिए भेद विज्ञान में क्या करना है हमें? पहले तो दोनों चीजों को अलग अलग जानना है। हाँ, पहली तो वस्तुएं अलग, जो वस्तुएं अलग अलग हैं उन्हें अलग अलग जानना है। जो वस्तुएं अलग अलग है, जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, उनको अलग अलग जानना। वेरी और गुड। फिर उनको अलग अलग करना, मतलब हाँ, ज्ञान में अलग अलग करना। हाँ, ज्ञान मतलब 3 बातें हो गई ये कि जो वस्तुएं अलग अलग हैं
उन्हें अलग अलग जानना है, और अलग अलग जानेंगे तो वे वस्तुएं अपने आप धीरे धीरे अलग हो जाएंगी। पहले जानना तो पड़ेगा कि केला अलग है और छिलका अलग है, और हमेशा से साथ में है किंतु फिर भी अलग है। केला पेड़ पे उगा तो पहले अंदर का वो नरम नरम पॉइंट चीज उग गई, फिर उसके बाद छिलका उगा, ऐसा नहीं है।